वक्फ संशोधन कानून को लेकर दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में आज भी सुनवाई जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट आज वक्फ बाय यूजर संपत्तियों पर सुनवाई करेगा। साथ ही सुप्रीम कोर्ट के कई सवालों पर केंद्र सरकार जवाब दाखिल करेगी। बुधवार को तकरीबन 2 घंटे चली सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल समेत अन्य वकीलों ने इस कानून को असंवैधानिक घोषित करने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट दलीलों को सुनने के बाद अंतरिम आदेश पारित करने जा रहा था, लेकिन केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अंतरिम आदेश पारित करने का विरोध किया और सुप्रीम कोर्ट से केंद्र और राज्य सरकारों की दलील सुनने के बाद ही आदेश पारित करने की अपील की। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून के विरोध में जारी हिंसा को लेकर भी चिंता जताई है। संसद में विपक्ष की हार के बाद अब सुप्रीम कोर्ट में नए वक्फ कानून पर तर्क और दलील का दौर शुरू हो गया है। पहले दिन की सुनवाई में कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने कानून के विरोध में अपने अपने पक्ष रखे। विरोधी पक्ष के वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि आर्टिकल 26 के तहत केवल मुस्लिम ही बोर्ड का हिस्सा हो सकते हैं, जिस पर सीजेआई संजीव खन्ना ने कहा कि हिंदुओं के मामले में भी सरकार ने कानून बनाया है, संसद ने मुस्लिमों के लिए भी कानून बनाया है। आर्टिकल 26 धर्मनिरपेक्ष है, ये सब पर लागू होता है। इसके बाद विरोधी पक्ष के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि नए कानून के कुछ प्रावधानों पर तुरंत रोक लगनी चाहिए। इस पर सीजेआई संजीव खन्ना ने कहा, कानून पर रोक लगाने पर दलील मत दीजिए। मुस्लिम रिलीजन का एक हिस्सा है वक्फ, और इसमें सरकार को मुदाखलत करने का, इंटरवीन करने का कोई हक नहीं है। पूरा यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट इस कानून को कलअदम करार देगा और ये कानून खत्म होगा। जो हम इसी उम्मीद के साथ गए भी हैं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय कहीं ना कहीं हमारे लोगों को जो हमारा अधिकार छीनने का प्रयास है उसका संरक्षण करे। वक्फ की जमीनों को कब्जा करने के लिए ये एक्ट लाया गया है, उस पे कहीं ना कहीं हमें पूरी उम्मीद है इसमें राहत मिलेगी। करीब 2 घंटे की सुनवाई के दौरान सीजेआई ने ये भी पूछा कि वक्फ बाय यूजर का रजिस्ट्रेशन कैसे होगा। ये बताने वाला कहां से आएगा कि वक्फ मैंने किया है। वक्फ कानून का दुरुपयोग होता आया है, लेकिन वक्फ बाय यूजर को पूरी तरह रोक देना सही नहीं लगता। हम लोगों को अपना पक्ष रखने का मौका नहीं दिया गया है। हम लोग अंतरिम आदेश पास होने से पहले अपना पक्ष रखना चाहते हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हम सबों के दलील को सुना और इसीलिए कल 2 बजे फिर से मामले को सूचीबद्ध किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ मुद्दों पर केंद्र से सफाई मांगते हुए 2 हफ्ते में जवाब देने का नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने केंद्र से इस बात पर भी जवाब मांगा है कि अगर किसी पुरानी मस्जिद के पास कागजात नहीं होंगे तो उनका रजिस्ट्रेशन कैसे होगा। कल यानी गुरुवार को भी इस मामले की सुनवाई जारी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।